हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल से एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करते हैं, जिसमें से काफी पहले हमने 9 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए 10 नंबर के लिए जो बेसिक आपको जानना है, पहले उस बेसिक को देखेंगे, उसके बाद बैक टू बैक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, ऐसा ये एक्सपेंशन ऑफ पावर का ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये काफी फॉर्मूला बेस्ड है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उससे भी ज्यादा इसमें है ना फॉर्मूला का कोरोलरीज है, तो उसको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप क्या करें ना, आप डेरिवेशन को भी समझेंगे तो आपको आसान लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो चलिए मैं भी ये बताने का प्रयास करूंगा और देखते हैं आपको ये एक्सप्रेशन फिर मेरे पढ़ाने के बाद कैसा लगता है। तो 10 नंबर के फर्स्ट में देखिए, इसके लिए बेसिक पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगर आपके पास a प्लस b दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे कोई आस्क कर ले ये प्लस वाला सेम टर्म माइनस के साथ, अगर आपसे कोई पूछ ले, तब हम लोग क्या करेंगे उसको जानिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए a प्लस b वाला और a माइनस b वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए होता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ a प्लस b है और यहाँ a माइनस b है, तो एक फॉर्मूला से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ a स्क्वायर हो गया, कहीं है स्क्वायर नहीं है। तो चलिए फिर दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग देखते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए बच्चों, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2ab। बोलिए हो जाएगा। तो चलिए इसी से फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 को। क्या कर लेंगे बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला ऐड होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ प्लस में सेम चीज माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो ये क्या हो गया, ये हमने 2 को कॉमन ले लिया। तो देखिए बच्चों, ये एक न्यू फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हुआ। ये फॉर्मूला आप रट्टा भी मार सकते हैं या फिर आप इसी तरह से समझ भी सकते हैं, है ना, तो आपके मन पे है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर हम लोग ऐड के जगह पे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ 2ab, यहाँ भी 2ab, तो इक्वल के साइड में इस तरफ में क्या हो जाएगा 4ab। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि a प्लस b दिया हुआ हो, a माइनस b पूछ दे, या a माइनस b दिया हुआ हो, a प्लस b पूछ दे, तो आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला आप इजी वे में लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाला नहीं लगाना चाहिए। कौन वाला इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग के बाद जो ये फॉर्मूला आया है। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्क्वायर का वैल्यू देता तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? अगर आपको इसके बदले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई वैल्यू दिया हुआ रहता या पूछता, तब हम ये फॉर्मूला लगाते।
लेकिन अभी ये स्क्वायर वाला नहीं है, इसीलिए सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग इसको लगाना है तो इसको हमने मिटा दिया। देखिए ए नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी के जगह पे a प्लस 1/a दे दिया है। तो उसी फॉर्मेट में है, एक बार प्लस का वैल्यू दिया हुआ है और वही सेम चीज माइनस में पूछा ना, डिफरेंस बिटवीन a एंड 1/a, यानी दोनों का डिफरेंस आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए सेम चीज है, a और b के जगह पे कोई और है तो वही चीज यहाँ भी है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो लिखेंगे सिंस दिस वन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 4ab। देयरफॉर a के जगह पे क्या है, हम ये a प्लस b के जगह पे क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है हमारा a और b के जगह पे है 1/a, तो a के जगह पे है a और b के जगह पे है 1/a। देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, प्लस का वैल्यू यहाँ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 4। देखिए माइनस वाला उस पार चला जाएगा और ये 4 इस पार आ जाएगा, तो ये 25 माइनस 4 इक्वल टू ये उस पार चला गया, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए ये स्क्वायर है, हम लोगों को सिर्फ माइनस का पूछा है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी a माइनस 1/a इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 21। दिस इज योर आंसर। प्लस माइनस में होगा क्योंकि यहाँ जब पावर 2 हो तो आपका आंसर किस में होता है, प्लस माइनस में होता है। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर। अब देखिए बच्चों आपके पास जो है ना वो a इक्वल टू सिर्फ 21 है, बोलिए क्यों, इसीलिए बच्चों कि यहाँ पे जो ये स्क्वायर आया है ना, आपसे पूछा क्या है, सिर्फ a प्लस, या ये जो वैल्यू है ना ये लीनियर इक्वेशन में है, इसीलिए यहाँ पे भी हम लीनियर इक्वेशन का बात अगर करेंगे तो लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक वैल्यू होता है, एक सॉल्यूशन होता है, इसीलिए प्लस माइनस नहीं होगा। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ चुके हैं। अब आपके पास जो है बी नंबर में है, देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास बी नंबर में। देखिए बी नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर वाला है ना, तो ये इसमें एक अलग फॉर्मूला जो हमने अभी बताया वो भी लग सकता है। तो चलिए देखेंगे, ये है और पूछ दिया है आपसे, क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये पूछा है। तो देखिए बच्चों यहाँ जब स्क्वायर वाला दिया हुआ है तो आप इस तरह का फॉर्मूला जानते हैं प्लस वाला, बट यहाँ ये 2 जो है ना ये एक्स्ट्रा आके गड़बड़ हो रहा है। आप कहेंगे कि सर 2 को ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे, तो बच्चों ये ब्रैकेट इसीलिए आप नहीं ले सकते हैं कि ये 2 सिर्फ इतना सा का है, इसका नहीं है, इसीलिए यहाँ हम वो काम नहीं करेंगे। तो 2 इंटू देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं दिक्कत है, ठीक है। फिर प्लस x माइनस वाई मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए लेकिन यहाँ क्या है ना, ये 2 जो है सिर्फ इसका है, दैट मीन्स सिर्फ इसका है, इसका तो नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए बच्चों, इसको इससे इंटू कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 जा 4xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy हुआ, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 2 और यहाँ एक 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ 2y स्क्वायर, यहाँ 1y, 3y स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 4xy में 2xy माइनस कर गया तो 2xy। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 और 3 है तो हमने 3 क्या किया, कॉमन ले लिया और ये प्लस 2xy हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए 3 इंटू समझेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 34 प्लस ये देखिए 2 इंटू एक्स वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है 10 2 जा 21 हो जाएगा तो 21/2 देखिए कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 एंड 10 कितना हो गया, और प्लस ये देखिए यहाँ तो 1 बचा तो 21 तो कितना हो गया 123। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बड़े सिंपल लगे होंगे और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आंसर एक बार मैथ्स तो जरूर करना चाहिए। 10 नंबर में 123, बहुत अच्छा। तो बच्चों देखिए आप क्या करेंगे ना, आप इतना घबराएंगे नहीं, कल संडे है, मैं आउट ऑफ स्टेशन में रहूँगा तो और कल कमेंट सेशन में अपलोड करके और 8 बजे आपका लाइव सेशन हो जाएगा तो 8 बजे आप कमेंट सेशन एंजॉय करेंगे और जितना हमने पढ़ाया है अच्छे से पढ़ेंगे। आपका जो दोबारा क्लास शुरू होगा वो मंडे से होगा और कंटिन्यू फिर होने लगेगा। तो आप इस तरह से घबराए नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। बस थोड़ा सा इधर क्या है ना, काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण और अभी ऑफलाइन क्लास भी मेरा ओपन हो चुका है, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। और अगर किसी बच्चे को एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों कि अगर आप लोग इतना परेशान है तो आप हमसे गूगल मीट पे लाइव क्लास ले लीजिए, है ना, और आपको वहाँ पे आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हैं। उसका मिनिमम फी भी रखा गया है, क्यों आप जान पाएंगे कि इतना काफ़ी बिजी शेड्यूल में। और दूसरी बात है कि वो जो मैं गूगल मीट पे लूँगा वो मेरा वीडियो सेव नहीं होगा तो वो मेरा टाइम वेस्ट चला जाएगा। अगर वो यूट्यूब पे होता तो वो ऑलरेडी सेव होता, कोई भी कभी भी देख सकता है। इसीलिए उसका कुछ फी रखेंगे तो आप हमें कमेंट कर देंगे, एकदम मिनिमम फी आपके अफोर्डेबल में वो फी रहेगा। और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए गूगल मीट पे तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का कहीं से भी पूछ सकते हैं और आपका बहुत ही अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। तो ये एक सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे हमेशा क्लास होगा, बट आपका अगर नियर में जैसे 1 वीक में आपका एग्जाम होता है तो आप पर क्लास के हिसाब से ज्वाइन करके और अपना तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। 1 वीक के लिए 1 मंथ के लिए आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं क्या करूं, इतने कमेंट्स आते हैं कि मैं सबका रिप्लाई क्या दूं और सबका अलग अलग चैप्टर होता है तो पता नहीं चलता है कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल कर पाऊंगा, है ना। तो या फिर आपके पास कोई आइडिया है तो आप वो अपना आइडिया भी शेयर करें कि ऐसे कीजिए सर तो हो जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि कितना मैं परेशान रहता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे है और वो कॉन्सेप्ट है a + b + c का होल स्क्वायर एंड इट्स क्वाड्रेटिक। अब देखिए बच्चों बेसिक थोड़ा सा फिर से जानेंगे हम लोग। देखिए a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर एक तो स्क्वायर वाला भी होता है और एक माइनस वाला भी होता है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज मैं उस कंफ्यूजन को बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा और माइनस के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चलिए आपके पास देखिए a + b + c, जैसे देखिए ऐसे याद रखिए a + b का अगर होल स्क्वायर होता था तो आप क्या करते थे, होता था a² + b² प्लस क्या होता था
2 अपने मन से लेते थे और दोनों को इंटू कर देते थे, कोई दिक्कत है? जैसे ये A और B है तो क्या कर देते थे, A B को इंटू कर देते थे। अब यहाँ 3 है तो तीनों पे स्क्वायर कर दीजिए, बोले कोई दिक्कत है? ये देखिए 2 था तो 2 पे स्क्वायर, तो 3 पे तो तीनों पे स्क्वायर। अब 2AB था, अब यहाँ 3 है, A B और C है। देखिए बच्चों एक बार AB है ना, फिर एक बार BC और फिर एक बार C है, नहीं जैसे कि यहाँ से एक बार इधर से जाते थे और इधर से भी जाइए तो AB और BA आता था, दोनों तो सेम ही है इसीलिए हम लोग सिर्फ AB लिखते थे। लेकिन यहाँ पे इधर से जाएंगे तो AB फिर BAC और फिर CA, तो 2 के साथ क्या हो जाएगा 2AB फिर BC फिर CA, ये हो गया। अब आप इतना लफड़ा में नहीं पढ़ेंगे कि इसका कॉलरेडिस क्या होगा, ये सब बातें आपको अभी नहीं सोचनी है, यही आपका क्या है फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो एक नया फॉर्मूला भी बन जाएगा, B² प्लस C² प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। बट मैं तो कहूँगा कि ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं आपको यूज करना है। अगर आपका इस तरह का कोई वैल्यू दे दे इस तरह का, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस वाला आएगा तो माइनस वाले को हम कैसे निपटेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। ओके चलिए, 11 नंबर का A नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है A प्लस 2B प्लस 3C का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दिया हुआ है ना। चलिए तो लिखेंगे सिंस दिस इक्वल टू दिस, ये वाला फॉर्मूला आप लिख लेंगे, देयरफॉर दिस इक्वल टू यानी A प्लस 2B प्लस 3C का होल स्क्वायर इक्वल टू। देखिए बच्चों देखिए A के जगह पे A ही है तो A² होगा, प्लस B² B के जगह पे 2B है तो दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, यही गलती आप नहीं करेंगे। जैसे 3C है C के जगह पे तो C के जगह पे 3C है तो पूरे C का स्क्वायर होता है, 3C का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB A के जगह पे A है तो 2A और B के जगह पे 2B है तो 2B, बोले कोई दिक्कत है, 2AB हो गया ये, प्लस 2BC 2B और C। देखिए 2B के जगह पे 2B तो 2B और C के जगह पे 3C तो 3C, प्लस 2CA, C है हमारे पास 3C और A है हमारे पास A, तो ये हो गया दैट इज A² प्लस 2 2 जा 4B² प्लस 3 3 जा 9C² प्लस देखिए यहाँ 2 2 जा 4AB हुआ, प्लस यहाँ देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12BC प्लस देखिए ये 3 2 जा 6CA, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बोलिए कोई दिक्कत है? अब यहाँ 2 को इंटू करके जो हम लोगों को टेंशन दिया जाता है वो तो फालतू ही है ना, बिल्कुल आंसर मैच हो चुका है। तो यही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आप इसी को बहुत ही बड़ा समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं। तो ये बस बारीकी से आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन करना है, जिससे कि आप कहीं भी प्लस माइनस को मिस अगर नहीं करते हैं तो आपका इजी वे में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप घबराए नहीं, राज सर तो आपके साथ ही है, राज सर कहीं थोड़ी ना जा रहे हैं। आप ऐसे घबरा जाते हैं कि जैसे कि राज सर अगर एक दिन क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो आप कहते हैं कि सर कब आएगा, मैंने कहा रात में, तो बोलते रात में क्या होगा, तो नौटंकी होगा, हम तब तक तैयार डांस करेंगे। हाँ राकेश यादव जी, रमेश यादव जी बोलते सर रात में, हमने रिप्लाई किया कि रात, उन्होंने पूछा कि वीडियो कब अपलोड होगा, हमने कहा रात में होगा, बोलता सर रात में क्या होगा, बने बड़े बेवकूफ बच्चे हैं, रात में क्या होगा, भूत आएगा और मेरा आज रात में शादी हो जाएगा। चलिए रात में क्या अपलोड होगा वीडियो और कुछ। चलिए तो 11 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए।
11 का बी में है 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों a के जगह पे आप सिंस फॉर्मूला ये वाला ऊपर वाला लिखेंगे है ना, देयरफॉर 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। समझ में आ रहा है, a स्क्वायर तो a के जगह पे 2x का होल स्क्वायर। और आप अगर यहाँ एक रहे जैसे 1 वेरिएबल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट हो तो होल स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, बस इतना ही है। प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a के जगह पे 2x है और b के जगह पे 3y है प्लस 2bc 3y प्लस 4z प्लस 2ca, तो c है हमारे पास 4z और इंटू 2x इतना है। कोई दिक्कत है? चलिए 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस देखिए ये 3 2 जा 6 4 जा 24yz प्लस ये देखिए 4 4 जा 16 क्या हो गया zx। तो दिस इज योर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है एक्सपेंशन। तो आप कहेंगे कि सर आगे में बहुत दिक्कत है, तो हाँ बच्चों आगे में दिक्कत है, बट मैं तो एक तरफ से ही ना सॉल्व करूंगा। तो आप धैर्य और संयम का परिचय दें, मैं जल्दी से ही सारा इसको 2-3 पार्ट में ही मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, आप घबराएं नहीं, अब लगातार आपका एक्सपेंशन ही चलेगा। अभी ट्रायंगल को भी हम शुरू नहीं करने वाले हैं, और ट्रायंगल अगर शुरू करवाना है तो सर जल्दी से इसको पहले खत्म मैं कर देता हूँ उसके बाद, क्योंकि जितना आधा अधूरा चैप्टर छूट जाता है हमें भी बहुत ज़्यादा ही उसका हेडेक हो जाता है, क्योंकि मुझे बार बार रिव्यू करना पड़ता है कि मैंने कहाँ तक बताया है ना। तो ये बातें हैं। चलिए अब देखिए माइनस वाला आ गया, सी नंबर में क्या है x प्लस 2y प्लस 3z और इस पे स्क्वायर। तो बोलेंगे सर यहाँ माइनस है, यही है अंतर। तो चलिए कोई बात नहीं, माइनस वाले से डरना नहीं है आपको। इसको क्या लिख लेंगे बोले तो x प्लस 2y और प्लस और ब्रैकेट में ले लेंगे 3z। बोले ले लेंगे कि नहीं? यानी बच्चों जैसे a के जगह पे 2 आ जाता है एक्स्ट्रा में, यहाँ माइनस भी आ गया यानी -3 एक्स्ट्रा में आ गया, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो बस काम खत्म हो गया। लिखेंगे सिंस प्लस वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला, देयरफॉर ये वाला x प्लस 2y प्लस -3z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? होल स्क्वायर इक्वल टू कहेंगे a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c के जगह पे यहाँ माइनस के साथ है तो c के जगह पे -3z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है हमारे पास x और b है y, तो x और इंटू 2y। बोलिए 2ab प्लस 2bc, देखिए b है हमारे पास 2y और c है हमारे पास -3z। बोले कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2ca, तो 2c और a है हमारे पास x। बस काम खत्म हो गया। इसको देखिए x स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4y स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ऐसे नहीं करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9z स्क्वायर है ना, और प्लस यहाँ देखिए 2 2 जा 4xy तो प्लस 4xy। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12yz, और यहाँ के प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6zx। दिस इज योर आंसर। तो बोलिए माइनस वाला फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है बुक में वो याद करने का कोई जरूरी है? तो कहेंगे नहीं सर आप तो बता देते हैं ऐसे जैसे कि फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। तो हाँ बच्चों फॉर्मूला का कोई भी यूज नहीं है। आप बड़े ही सिंपल वे में इसको बिना फॉर्मूले के एक ही फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस वाला भी हो या फिर प्लस वाला भी हो।
ओके, तो चलिए एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग को तो चेक कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छा, चलिए सी के बाद हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और बच्चों मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए और मैं आपके साथ हमेशा से हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगा। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। हाँ, लेट सेट तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखिए 3a प्लस और -4b फिर प्लस -c और इस पे क्या हो गया होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर अभी तो कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए लेकिन सर आगे दिक्कत होगा। तो बच्चों आगे का नहीं अभी का सोचो। सिंस फॉर्मूला आप ये वाला फर्स्ट लाइन वाला लिख लेंगे। देयरफॉर देखिए, ये देखिए a के जगह पे ये, b के जगह पे ये, c के जगह पे, तो 3a प्लस -4b प्लस -c और इसका क्या होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -4b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी -c का स्क्वायर फिर प्लस 2ab। तो 2a के जगह पे देखिए क्या है 3a है -4b है, तो 3a -4b 2ab प्लस 2bc। तो b देखिए क्या है -4b और c क्या है -c प्लस 2ca। तो c है -c और a है हमारे पास 3a। ये हो गया इक्वल टू देखिए क्या हो गया 3 3 जा 9a स्क्वायर है ना, प्लस ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और प्लस 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 हो गया। तो फिर 4 4 जा क्या हो गया 16b स्क्वायर है ना, और ये देखिए माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो गया तो प्लस c स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा और ये देखिए 3 2 जा 6 4 जा 24 और ab देखिए फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस देखिए 4 2 जा 8 तो क्या हो गया बच्चों 8bc। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6ca। तो बच्चों यही आपका क्या है आंसर है धीमे धीमे, है ना। तो बड़े अच्छे तरह से हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और 11 नंबर का आंसर भी मैं मैच कर रहा हूँ। 11 का डी में 9a स्क्वायर प्लस 16b -24। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ही गजब का सॉल्यूशन हो रहा है और मैं धीमे धीमे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं अभी जस्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी रात के 9 बज रहे हैं और इसको मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। आप भी 4-5 क्वेश्चन बना के आज क्या करेंगे सो जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। गुरु पूर्णिमा पर्व हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभी के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है और अगर किसी को अपना गुरु नहीं है तो वो ये जानता ही नहीं है कि उनके प्रथम गुरु कौन है, उनके मम्मी पापा हैं। तो आप अपने मम्मी पापा को गुरु मानकर उनके बातों पर चलेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और कभी भी आप धोखा भी नहीं खाएंगे। तो चलिए इसी बात पे ए नंबर क्वेश्चन भी हम बना लेंगे। चलिए 1/x और इसका क्या है स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये है 1 और प्लस माइनस x और प्लस 1/x और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। बोले हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेंगे, ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बोलिए प्लस 2ab। तो 2a के जगह पे 1 b के जगह पे -x 2ab प्लस 2bc। तो b के जगह पे -x c के जगह पे क्या है 1/x प्लस 2ca c के जगह पे ये और 1 के जगह पे। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस देखिए ये देखिए माइनस और माइनस सॉरी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2 1 जा 2 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस देखिए बच्चों ये कैंसिल हो रहा है ना, ऊपर नीचे है तो यहाँ क्या हो गया
प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो ओनली 2 बच गया आपके पास। और यहाँ हो गया हमारा 2/x। बोले कोई दिक्कत है? तो आप देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ हमारे पास क्या आ गया इस तरह, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x और प्लस 2/x, और ये कांस्टेंट टर्म माइनस में आ रहा है तो -1। और ये इसी तरह का आप टर्म को आगे पीछे इधर उधर लिख सकते हैं, यानी a प्लस b को b प्लस a भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों x² प्लस 1/x², देखिए इसी फॉर्मेट में है। तो आप तो जानते ही हैं कि राज सर आप तो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं हमें, है ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट, प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के, है ना। तो चलिए ये भी ई नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस वाला फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करना है ना। माइनस वाला फॉर्मूला आपको लेके डूब जाएगा। ये ई नंबर हो गया, कितना नंबर हो गया? ये हो गया हमारा एफ नंबर का होगा। कितना नंबर? एफ नंबर। तो एफ नंबर में है हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना आसान है कि हम ये सोच भी नहीं सकते। आप कहेंगे कि सर बहुत डायलॉग मार रहे हैं आज आप, तो बच्चों आप देख ही लीजिए इसको कि कितने आसान क्वेश्चन लगते हैं। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आप इसके लिए जानते हैं, क्या होगा? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b के जगह पे माइनस a है तो b स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c के जगह पे है माइनस a स्क्वायर पहले से है और उसका फिर स्क्वायर, तो ये हुआ c के जगह पे क्या है? माइनस a स्क्वायर है, तो c का स्क्वायर यानी पूरे पे स्क्वायर, यानी क्या हो गया? ये माइनस a का होल स्क्वायर। बोले कोई हुआ? c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे 1 और b के जगह पे माइनस a, देखिए यहाँ है माइनस a स्क्वायर नहीं लिख दीजिएगा, 2ab प्लस 2bc, देखिए 2b के जगह पे माइनस a और c के जगह पे माइनस a स्क्वायर प्लस 2ca, c के a के जगह पे क्या है? c के जगह पे a स्क्वायर और a के जगह पे 1। तो बस काम हो गया खत्म, 1 और ये माइनस स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो a स्क्वायर। और यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए ये हमने गलती किया है, देखिए a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर, यहाँ 2 छूट गया था। तो देखिए बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा ये क्या? a टू द पावर 4। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस 2a, यहाँ देखिए बच्चों प्लस माइनस 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 प्लस, ये देखिए 2 इंटू ए और यहाँ भी a स्क्वायर। देखिए बच्चों इस तरह से x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? x क्यूब होता है। सेम टर्म जब सेम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को तो पावर ऐड होता है। ये देखिए क्या हो जाएगा? साइन को डिसाइड कर लिया, 2a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a क्यूब, और ये प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर। देखिए कोई टर्म मिल रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि सर हाँ एक टर्म तो मिल रहा है, ये है a स्क्वायर और यहाँ भी है a स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस a स्क्वायर, यहाँ भी एक ठो, यहाँ माइनस में 2 ठो, सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस a 2a क्यूब प्लस a टू द पावर 4 और ये माइनस क्या हो गया? 2a। अब उलट पुलट होगा घोलटन की तरह, तो मैं इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ आप लोगों का। देखिए 11 1 होना चाहिए तो है, माइनस 2a होना चाहिए, माइनस a स्क्वायर होना चाहिए, बाकी सब प्लस में होना चाहिए। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इतना अच्छा क्लास चल रहा है कि मत पूछिए आप। काहे पूछेंगे आप जब इतना अच्छा क्लास चल रहा है तो, है ना, नॉन स्टॉप चल रहा है। और मैं इस वीडियो को आज एडिट भी नहीं करूंगा, ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं इसीलिए रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसको आज मैं एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हैं। और आज रात में क्या होगा? तो आज रात में वही होगा जो आपको मैंने वीडियो दिया है, उसको आप बनाएंगे। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है, मेरे भागलपुर के जितने स्टूडेंट्स हैं
वो एक बार कमेंट करके कमेंट के नीचे फ्रॉम भागलपुर लिख देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने शहर से मैं जानना चाहता हूँ कि कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमारे शहर भागलपुर से हैं। प्रॉपर भागलपुर से जो है वो बच्चे हमें कमेंट कर देंगे, और इन फ्यूचर कभी उनसे मीटअप करना चाहेंगे तो आपका मेरे पास रहेगा, तो मैं आपको कमेंट में ही या फिर कहीं पे भी आपसे हम कांटेक्ट कर पाएंगे। तो ये मेरा एक शौक है कि आप लोग हमें क्या करें, भागलपुर के हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो आगे देखते हैं क्या है इजी वे में। हाँ तो बच्चों 12 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसको भी मैं सॉल्व कर ही दूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि x प्लस वाई और प्लस होता है तो माइनस जेड को क्या कर लिए, ब्रैकेट कर लिया और इसका स्क्वायर प्लस। आप यहाँ भी यही जानते हैं x प्लस माइनस वाई को ब्रैकेट में प्लस जेड और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के जगह पे क्या है माइनस जेड है ना, प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे x, b के जगह पे y, 2ab प्लस 2bc, तो 2b के जगह पे y, c के जगह पे माइनस जेड, तो माइनस जेड प्लस 2zx, तो z और x के जगह पे x है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक का एक सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। ओके चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे x और b के जगह पे माइनस वाई, बोलिए कोई दिक्कत है, 2ab प्लस 2bc, तो 2 और b के जगह पे माइनस वाई और क्या हो गया, हाँ 2 के जगह पे माइनस वाई, हाँ और ये z प्लस 2zx, z के जगह पे z और x के जगह पे x है। तो ये हो गया। तो बच्चों आप देख पाएंगे, फिर से मैं एक बार लिखना चाहूंगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो z स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ देखिए माइनस 2yz है ना, और यहाँ पे माइनस 2zx, ये हो गया। फिर इसका देखिए प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए माइनस 2xy और यहाँ देखिए यहाँ माइनस 2yz और यहाँ हो जाएगा प्लस 2zx, ये हो गया। अब आप देख पाएंगे कि x स्क्वायर कहाँ है, 2 ठो है, तो 2x स्क्वायर, y स्क्वायर भी वहाँ है 2 ठो, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ 2xy यहाँ प्लस में है और यहाँ देखिए 2xy माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 2yz माइनस में है और वहाँ भी 2yz माइनस में है, तो सेम साइन है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2 क्या हो गया 4yz। ओके, अब यहाँ पे 2zx माइनस में और यहाँ 2zx प्लस में, तो कैंसिल हो गया। x स्क्वायर ले ही चुके थे, y स्क्वायर z स्क्वायर ले ही लिए थे, तो ये हमारा आंसर हो गया ओवरऑल, और इसका हम आंसर भी मैच करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया क्लास, ऐसा फील हो रहा है कि मैं लाइव क्लास करा रहा हूँ। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना, और अच्छा लगता है कि आप हम पे
ट्रस्ट करते हैं इस तरह से, तो हमें भी बहुत अच्छा गुड वाला फीलिंग्स आती है ना। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बढ़ाते रहें बच्चों। लेकिन आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए इतने दिन हो गए हैं, तो आप लोग ना अपने फेसबुक आईडी पे जितने भी आपके सोशल मीडिया वाला ग्रुप सब है, उस पर हमको एक बार फिर से शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई न्यू मोबाइल सब आया हुआ है तो क्या कीजिए, आप समझ पा रहे हैं ना, उससे भी आप सब्सक्राइब हमको कर दीजिए। तो चलिए a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एक बार मैच करना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए देखिए बच्चों, आप देखेंगे ये थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है। देखिए a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर। एक बार आप प्लस करके ब्रैकेट में माइनस 2b इस तरह से करके लिख लेंगे, एक लाइन है ना। ये हो गया प्लस 2ab, तो 2a और b प्लस 2bc, 2b b के जगह पे माइनस 2b और c के जगह पे माइनस 3c, 2 प्लस 2ca, तो 2c और a के जगह पे a। ये हुआ किसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। प्लस तो इसको ब्रैकेट में ले लेना है, अच्छी बात है, यहां से यहां तक। फिर देखिए इसको, देखिए 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर। आप इसको समझ पा रहे हैं ना, यहाँ प्लस और फिर माइनस c आप लिखेंगे, है ना। प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे 2a और b के जगह पे 3b प्लस 2bc, 2b के जगह पे 3b और c के जगह पे माइनस c प्लस 2ca माइनस c और a के जगह पे 2a। ये हो गया। तो ये हो गया दूसरे लाइन का सॉल्यूशन। प्लस इसका हो गया। अब तीसरा वाला का क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b प्लस 2bc, 2b और फिर पे 2c प्लस 2ca, तो 2c और c के जगह पे 2c है और a के जगह पे 3a है। तो आपने देखा कि ये इतना सारा टर्म आ चुका है। अब देखिए बच्चों, एक अकेला बच्चा है तो इसको रख देंगे और प्लस देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 टू 4b स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9c का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 टू 4ab, क्या हो गया 4ab। यहाँ देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, देखिए 2 टू 4 और 4 3 12bc हो गया प्लस। प्लस में देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, यहाँ देखिए 3 टू 6ca, क्या हो गया 6ca। ये हो गया फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन। बच्चों ब्रैकेट नहीं देना है, डायरेक्ट करना है आपको। देखिए प्लस 2 टू 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर है ना। 3 3 9b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर और प्लस यहाँ c है तो माइनस है लेकिन प्लस हो जाएगा स्क्वायर के चलते, तो c स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 टू 4 3 12, तो प्लस 12ab। बोलिए कोई दिक्कत है। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मैं फिर लिख रहा हूँ माइनस, कहाँ गया ये वाला ना, हाँ ये देखिए 3 टू 6bc हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6bc हो जाएगा माइनस के साथ। फिर इसको ले रहे हैं, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस 2 टू 4ca माइनस 4ca। सावधानी हटी कि गए आप, है ना। बस आप फिर करेक्शन करने में ही आपका 30 मिनट लग जाएगा, इसीलिए एकदम बारीकी से सोचना पड़ेगा तो आपका काम बनेगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 6ab, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 टू 4bc, ओके। और यहाँ देखिए यहाँ 2 टू 4 4 3 12, तो प्लस 12ca
हो गया, सारा टर्म हो गया है। अब ढूंढते हैं, देखिए बच्चों यहाँ ए स्क्वायर और ढूंढेंगे ना तो आपको कहीं और एक तो ए स्क्वायर का टर्म मिलेगा, वो है देखिए यहाँ पे ये वाला है ना, ये देखिए ये हो गया 5a स्क्वायर। गलती हमने किया, देखिए बच्चों यहाँ 3 टर्म है ना, 1 2 3 टर्म है तो 3 जगह ढूंढना है। तो ए स्क्वायर हमने एक ढूंढा, 2 और एक जगह ढूंढना है, देखिए यहाँ पे भी था। तो बच्चों हो गया ये क्या, ये हो गया 5 और 9 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो गया। फिर बी स्क्वायर भी 3 जगह ढूंढना है, तो 2 जगह हमने ढूंढा है, देखिए क्या है बी स्क्वायर, देखिए यहाँ बी स्क्वायर, तो यहाँ है हमारा 4 और वहाँ 9, एक जगह ढूंढना है बी स्क्वायर, 13 एंड 14 हो जाएगा, तो ये भी 14 बी स्क्वायर हो गया। अब सी वाला देखिए, सी वाला 9 सी स्क्वायर 9 और यहाँ देखिए 10 प्लस में है तो, और सी वाला और 10 और 14 सी स्क्वायर है ना। चलिए ये तो पुराना वाला डाटा था। अब चलिए इतना हो गया सी वाला काम। अब ए बी वाला, ये भी 3 टर्म होगा। चलिए देखिए -4 और वहां 12 में प्लस, तो 4 12 में जाएगा तो 8 बचेगा प्लस में, और ए बी और कहीं ढूंढिए, 8 प्लस में है और यहाँ माइनस में 6 है, तो क्या बचेगा 8 - 6 क्या हो जाएगा 2, तो +2ab बचेगा बच्चों। ओके चलिए ये वाला भी काम। अब BC वाला देखिए, कौन वाला देखिए BC वाला, तो देखिए प्लस में 12, यहाँ देख लीजिए आप, प्लस में 12 प्लस में 12 कहाँ गया, यहाँ है प्लस में 12 BC, और देखिए कहीं BC ढूंढिए, यहाँ माइनस में 6, तो माइनस में 6 कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे सिर्फ, और फिर देखिए यहाँ BC माइनस में 4, तो माइनस में 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना कांस्टेंट वाला को, ये 10 हो गया और इसमें चला गया, तो 2BC बचा। क्या बचा बच्चों 2BC बचा, समझ पा रहे हैं आप, ये 2BC बचा। उसके बाद देखिए अब ये BC का काम खत्म। अब ये देखिए ये वाला -6 कहाँ है -6। उसके बाद देखिए CA वाला ढूंढिए तो और एक जगह मिलेगा, यहाँ देखिए -4, और फिर एक जगह ढूंढिए तो यहाँ देखिए यहाँ भी बढ़ा है CA +12। कांस्टेंट टर्म को देखेंगे तो ये देखिए बच्चों -10 और +12 यानी फिर +2 हो रहा है, तो +2CA। तो आपका यही लास्टली आंसर होगा, और यही आंसर होना चाहिए। हे भगवान जल्दी से आंसर आ जाओ। देखिए कहाँ गया, 14a² + 14b² + 14c² 2ab। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये बहुत ही शानदार क्लास रहा होगा, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, आपको हल्ला ना करें। और कल कमेंट सेशन है, तो आप कमेंट सेशन में और भी ज़्यादा कमेंट्स और अपना प्यार देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कमेंट सेशन शेयर करेंगे। गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।